अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम से ब्रिज कोर्स के 24वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। आज के दिन हमें मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ इसके मुतालिक मालूमात हासिल करनी है। उसमें हम लोग जो मेन पॉइंट देखने वाले हैं वो है मीम ऐन अलिफ। यहाँ पर इन्होंने 45 को 5 से तकसीम करने पर बाकी सिफर आया, इसलिए 5 45 का आध है। ठीक है। और एक और बात लिखी है कि 45 5 से तकसीम पजीर है। तो कोई भी अदद रहेगा वो किस किस अदद से तकसीम पजीर है और आखिर में बाकी में सिफर बच रहा है, उन तमाम एदाद की जो लिस्ट तैयार की जाती है उसे हम लोग कहते हैं आद, ऐन अलिफ दाल। ठीक है। तो 1 के पहाड़े में 45 आता है, 3 के पहाड़े में भी 45 आता है, 5 के पहाड़े में भी 45 आता है। इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद उन्होंने 36 के ताल्लुक से लिस्ट रेडी की है कि 36 किन किन एदाद से मुकम्मल तकसीम होता है और 36 के आद कौन कौन से रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना है कि दोनों लिस्ट में 45 वाली लिस्ट में और 36 के आद वाली लिस्ट में कौन कौन से आद हैं जो मुश्तरिक हैं। ठीक है। तो मुश्तरिक आद के लिए जो दोनों जगहों पर आएंगे उन्हें हमें लिखते आना चाहिए। तो 1 देखेंगे आप लोग तो दोनों जगहों पर है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 1। फिर उसके बाद आपको देखने मिलेगा 3 दोनों जगहों पर है, तो आप लोग लिखेंगे 3। उसके बाद इन मुश्तरिक की जो लिस्ट तैयार होगी उस लिस्ट में से जो सबसे बड़ा रहेगा इसे हम लोग कहेंगे आजम। ठीक है। सबसे बड़ा मुश्तरिक आद उसको हमको ढूंढ करके निकालना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुश्तरिक आद आपका आएगा वो रहेगा 3। यही उन्होंने पूरा मेथड यहाँ पर भी सॉल्व करके बताया है 12 और 18 के ताल्लुक से। पहले उन्होंने 12 के आद लिखे हैं, फिर इसके बाद उन्होंने 18 के आद लिखे हैं, फिर इसके बाद मुश्तरिक आद कौन कौन से हैं वो देखा और उनमें से आजम सबसे बड़ा कौन सा है वो ढूंढ करके निकाला गया है। इसी तरह से आपको देखने मिलेगा 42 और 36 के ताल्लुक से। यहाँ पर मिसाल हल करके बताइए, आओ मश्क करें के ताल्लुक से 42 के आद लिखे गए हैं। फिर इसके बाद दोनों के जो मुश्तरिक आद है जो दोनों लिस्ट में आ रहे हैं उनको लिखा गया है और फिर सबसे बड़ा आद कौन सा है तो वो आपका 6 है। इसको यहाँ पर आपको लिख करके बताया गया है। इसी तरह से आपको हल कीजिए वाला हिस्सा दिया है। हल कीजिए वाले हिस्से के अंदर कुल मिलाकर के 10 सवालात हैं। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ आपको पहला सवाल जो लिस्ट में था जिसमें उन्होंने कहा कि 45 और 30 इन एदाद का मुश्तरिक आद आजम यानी मीम ऐन अलिफ मालूम कीजिए। वहां उन्होंने इंस्ट्रक्शन या हिदायत एक ही बार लिखी है और लिस्ट में पहला सवाल रखा है 45 और 30। तो सवाल एग्जाम में आमतौर से इस अंदाज में पूछा जाता है जैसे मैंने यहाँ पर मुकम्मल जुमला बना करके लिखा है। तो यह अंदाज भी आपको जहन नशीन रखना है। कैसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पहला जो नंबर हमारा है 45 उसको लेंगे और उसके ताल्लुक से आद मालूम करेंगे, यानी मालूम करेंगे कि 45 किसके किसके पहाड़े में आता है और आखिर में बाकी सिफर बचता है। तो 1 के पहाड़े में 45 आता है, फिर उसके बाद 2 के पहाड़े में तो नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 45 आता है, 5 के पहाड़े में 45 आता है, 9 पंजे 45 9 के पहाड़े में आता है, फिर उसके बाद 15 तिया 45 15 के पहाड़े में आता है। इसी तरह से 45 खुद 45 के पहाड़े में भी आता है। तो ये लिस्ट आप लोग उसी वक्त बना सकेंगे जब आपको पहाड़ों का इल्म होगा। आमतौर से बच्चों को तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में या सातवीं में भी 20 तक पहाड़े याद कराए जाते हैं ताकि उनका इस्तेमाल करते वक्त बच्चों को तकलीफ पेश ना आए। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी भी पहाड़ों पर मेहनत नहीं की है तो बराए मेहरबानी आप पहाड़े पक्के कर लीजिए। अच्छे से अच्छे आपको पहाड़े याद रहेंगे तो आपको बहुत मदद होगी। इसी तरह से हम जो दूसरा आदद है 30 उसके आद मालूम करेंगे। तो 30 किस किस के पहाड़े में आता है तो 1 के पहाड़े में 30 आता है, 2 के पहाड़े में 15 नंबर पे 30 आता है, फिर 3 के पहाड़े में 10 नंबर पे 30 आता है। इसी तरह से 5 छंग 30 होता है। इसी तरह से 6 के पहाड़े में 6 पंजे 30 होता है, 10 तिया 30 होता है, 15 तिया 15 दूनी 30 होता है और 30 एका 30 होता है। तो ये सारी लिस्ट आपको बनाते आनी चाहिए। आपको पहाड़ों का इस्तेमाल तेजी से करते आना चाहिए। उसके बाद हमारी अगली लिस्ट तैयार होती है मुश्तरिक आद के ताल्लुक से। आप देखना है हमको कौन कौन से आद है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में मुश्तरिक है, रिपीट हो रहे हैं। तो एक एक को देखेंगे तो दोनों जगहों पर आया हुआ है। ठीक है। इसी तरह से 3 3 को देखेंगे आप लोग तो वो भी दोनों जगहों पर आया हुआ है। इसी तरह से 5 5 को देखेंगे आप लोग तो वो भी दोनों जगहों पर आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो 15
दोनों लिस्ट में मौजूद है। यानी हमारी लिस्ट तैयार होगी 1, 3, 5, 15। अब यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि मुश्तरिक आद। अब उसके बाद क्या है, मुश्तरिक आद के बाद आजम, यानी मुश्तरिक आद की लिस्ट में से आजम ढूंढना है, सबसे बड़ा ढूंढना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा रहने वाला है हमारा, वो रहेगा 15, और हम कहेंगे कि हमारा मीम आयन अलीफ 15 है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को डिटेल में सीखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला सवाल इत्मीनान से सीखने का मौका मिला होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और लिस्ट में जो तीसरा सवाल है जिसमें उन्होंने दो आयदाद दिए हैं 39 और 25, इनके ताल्लुक से सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग 39 के आद लिखेंगे। 39 किसके किसके पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में आता है। इसी तरह से 3 के पहाड़े में आता है 13 नंबर पर, और फिर उसका 13 के पहाड़े में आता है, और आखिर में आप कह सकते हैं कि 39 खुद 39 के पहाड़े में आता है। 25 के ताल्लुक से आपको देखते आना चाहिए कि 1 के पहाड़े में 25 आता है, उसके बाद 5 के पहाड़े में 25 आता है, और फिर 25 के खुद 25 के पहाड़े में 25 आता है। अब उसके बाद हम लोग मुश्तरिक आद की जब लिस्ट बनाएंगे तो हमको देखते आना चाहिए कि 1, 1 दोनों जगहों पर है, उसके अलावा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं है। तो हमारा मुश्तरिक आद 1 रहेगा, और वही हमारा मीम आयन अलीफ भी रहेगा। जब यहाँ पर एक ही अदद है, दूसरा कोई नंबर है ही नहीं, तो आगे जवाब में भी वो अकेला ही रहेगा, वो खुद ही बड़ा रहेगा। तो इस तरह से हमने ये दूसरी मिसाल को भी समझा। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि हमारा सिंगल आद रहने वाला है, मुश्तरिक आद अकेला रहेगा, और वही हमारा मीम आयन अलीफ भी रहेगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम मुख्तलिफ किस्म के सवालात को सिलेक्ट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा सीखने को मिले। आगे बढ़ते हैं, आपको सवाल नंबर 5 के ताल्लुक से है जिसमें ऐदाद थोड़े बड़े बड़े हैं, 120 और 134। तो सबसे पहले हमें 120 के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना है कि किसके किसके पहाड़े में आता है। तो वो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में 60 नंबर पे आएगा, 3 के पहाड़े में 40 नंबर पे आएगा, 4 के पहाड़े में 30 नंबर पे आएगा। इसी तरह से आगे देखेंगे आप लोग तो 5 के पहाड़े में भी आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, फिर इसके बाद 8 के पहाड़े में आएगा, फिर 10 के पहाड़े में आएगा, वगैरह वगैरह। एक लंबी लिस्ट है। इन सब पहाड़ों में 120 आता है। आपको पहाड़े तेजी से और सही सही इस्तेमाल करते आने चाहिए। उसके बाद 134 के ताल्लुक से 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, फिर उसके बाद आगे देखते हैं आप लोग तो 67 के पहाड़े में आएगा। 67 दूनी जब करेंगे तो आपको मिलेगा 134। इसी तरह से 134 खुद 134 के पहाड़े में आएगा। मुश्तरिक आद का जहां तक मामला है तो दोनों लिस्ट में हमको 1, 1 देखने मिलेगा। इसी तरह से दोनों लिस्ट में हमको 2, 2 देखने मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं मुश्तरिक आद 1 और 2 हैं। उसके बाद उनमें से आजम यानी सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो हम लोग ढूंढ सकते हैं कि हमारा जवाब 2 है। तो इस तरह से ये थोड़े से नंबर्स बड़े बड़े थे। खास तौर से 120 की जो लंबी लिस्ट है इसको आपको तैयार करते आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 6 के ताल्लुक से देखते हैं 81 और 99। मुश्तरिक आद आजम मालूम करना है, या सवाल आ सकता है मीम आयन अलीफ मालूम कीजिए। तो 81 के आद, 81 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में तो नहीं आता है, 3 के पहाड़े में आता है, उसके बाद देखेंगे तो 9 के पहाड़े में आता है, फिर 27 के पहाड़े में आता है, फिर 81 के पहाड़े में आता है। ठीक है। इसी तरह से 99 के ताल्लुक से तो वो 1 के पहाड़े में आएगा, फिर 3 के पहाड़े में आएगा, फिर 9 के पहाड़े में आएगा। इसी तरह से 11, 33 और 99, इन तमाम पहाड़ों में 99 आएगा। इन 99 के आद ये 6 आदाद हैं। उसके बाद हमें मुश्तरिक आद ढूंढना है। तो दोनों लिस्ट में हमारे पास 1, 1 मौजूद है। इसी तरह से 3, 3 मौजूद है। इसी तरह से आप देखेंगे तो 9, 9 दोनों लिस्ट के अंदर आया हुआ है। ठीक है। तो 9 के बाद हम लोग लिस्ट बनाएंगे और सबसे आजम देखेंगे तो हमारा जवाब तैयार होगा 9। तो इस तरह से मैंने आपको ये मिसाल भी हल करके बताई है। आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने मिलेगा 25 और 72। तो 25 के आद अब तेजी से देखिए आप लोग। फिर उसके बाद 72 के आद, 72 किन किन के पहाड़े में आता है, एक लंबी लिस्ट आपके सामने है। फिर उसके बाद मुश्तरिक आद ढूंढ के निकालना है हमें। मुश्तरिक आद के लिए 1 दोनों में है और कोई भी नंबर दोनों लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो हमारा जवाब फिर से 1 रहने वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और सवाल, तो हमको देखने मिलेगा 150 और 225। ठीक है। तो 150 के ताल्लुक से देखेंगे हम लोग तो इतने सारे उनके आद हैं, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25,
30 के पहाड़े में भी आता है, 50 के पहाड़े में भी आता है, 75 दूनी 150 होता है और 150 खुद 150 के पहाड़े में भी आता है। उसके बाद देखेंगे तो 225 के ताल्लुक से 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में 225 आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में 225 आता है, फिर 15 के पहाड़े में आता है 225, 25 के पहाड़े में 9 नंबर पे आता है 225, इस तरह से 45 के पहाड़े में 5 नंबर पे आता है, 75 तिया 225 होता है और 225 एका 225 रहेगा। मुश्तरिक आद का जहां तक मामला है तो एक एक को आप लोग देख सकते हैं कि ये मुश्तरिक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 3-3 दोनों लिस्ट में आया हुआ है। इसी तरह से देखते हैं तो 5-5 दोनों लिस्ट में आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो आपको 15-15 ये भी मुश्तरिक देखने मिलेगा। इसी तरह से और आगे जाएंगे तो 25-25 दोनों लिस्ट में देखने मिलेगा और आगे जाकर के आपको 75 को भी देखते आना चाहिए और इनकी आप लिस्ट तैयार करोगे 1, 3, 5, 15, 25, 75 और सबसे बड़ा जो आपका नंबर इस मर्तबा है आजम, मुश्तरिक आद में से जो आजम है वो है हमारा मीम आयन अलिफ यानी 75। तो इस तरह से आपका जवाब कभी बिल्कुल एक बिल्कुल छोटा रहेगा, कभी आपका जवाब इस तरह से बड़ा भी आ सकता है। आपको हर तरह से अपने आप को तैयार करना है, आपको सारी स्टेप्स जहन में रखना है। पहले नंबर का आद मालूम करना है, फिर दूसरे नंबर का आद मालूम करना है, फिर मुश्तरिक निकालना है, फिर उनमें से आजम ढूंढ करके निकालना है। तो इस तरह से हमने जो आपके पास सवालात थे उनमें से कुछ सवालात हल करके बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको एदाद के आद मालूम करने का तरीका समझ में आ गया होगा। फिर उसमें से मुश्तरिक आद कैसे निकाले जाते हैं वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद आजम है ना, उनमें से सबसे बड़ा वो भी हमें मालूम करने आ गया होगा। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।